Hello everyone, welcome to the solution series for CSIR NET November 2020. This is question 70 from part C. Okay, question read करते हैं. Let P from R2 to R be defined by this. P R2 से R पे एक फंक्शन दिया गया है, डिफाइन किस तरह से किया है. x, y को हम मैप कर रहे हैं मोड x पे अगर x नॉन जीरो है एंड अगर x जीरो है तो हम x, y को मैप कर रहे हैं मोड y. देन आपको चेक करने हैं कौन से ऑप्शन ट्रू है. फर्स्ट ऑप्शन है p ऑफ x, y इज जीरो इफ एंड ओनली x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू जीरो. सेकेंड ऑप्शन है p ऑफ x, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x, y. ऑप्शन सी है p ऑफ एल्फा x, एल्फा y इज इक्वल टू mod of alpha p x, y for all alpha in R and for all x, y. Then option D है p of x1 plus x2, y1 plus y2 is less than equal to p of x1, y1 plus p of x2, y2 for all x1, y1 and for all x2, y. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन के बारे में देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स. ऑप्शन ए हमें देखना है p ऑफ x, y जीरो इफ एंड ओनली x, y जीरो. तो अगर ये चीज होल्ड हो रही है तो आपको शो करना है कि ये होगा एंड ये अगर हो रहा है तो आपको दिखाना है कि p ऑफ x, y जीरो होगा. तो अगर मान लिया कि x इक्वल है y के, y इक्वल है जीरो के, इस केस में देखते हैं कि p ऑफ x, y कितना आएगा. अगर x जीरो है तो इट मीन्स दैट हम कौन सी डेफिनेशन लगाएंगे नीचे वाली. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा मोड y के बराबर आएगा क्योंकि इसमें हम क्या ले रहे हैं x जीरो ले रहे हैं. y कितना है जीरो है इट मीन्स दैट मोड जीरो क्या हो जाएगा जीरो. तो आपके पास क्या आ रहा है p ऑफ x, y जीरो आ रहा है. तो एक साइड तो यहाँ पे क्या हो रही है ट्रू हो रही है. अब दूसरी साइड देखते हैं कि जब क्या है हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि लेट p ऑफ x, y जीरो है तो आपको शो करना है कि क्या x y के इक्वल है एंड क्या ये दोनों नंबर जीरो के इक्वल है. तो p ऑफ x, y जीरो है तो मैंने एक बार के लिए एज्यूम कर लिया कि लेट केस वन लिया कि x या तो जीरो होगा या नॉन जीरो होगा. तो लेट x नॉन जीरो है. सबसे पहले देखते हैं जब x जो है वो नॉन जीरो है. अगर x नॉन जीरो है तो आप कौन सी डेफिनेशन लगवा रहे हो ऊपर वाली. तो इस केस में ये क्या आ जाएगा मोड x आ जाएगा. राइट हैंड साइड आपकी क्या है जीरो है तो ये क्या आ रहा है मोड x इज इक्वल टू जीरो दैट इज x इज इक्वल टू जीरो. बट x आपने नॉन जीरो एज्यूम किया था जो कि क्या है कंट्राडिक्शन है. इट मीन्स दैट अगर p ऑफ x, y जीरो है तो ये इंप्लाई कर रहा है कि x को भी क्या होना पड़ेगा जीरो होना पड़ेगा. x नॉन जीरो नहीं हो सकता. तो x जीरो आ चुका है. x अगर जीरो है आपको गिवन है कि p ऑफ x, y क्या है जीरो है. x जीरो एट मीन्स दैट हम नीचे वाली डेफिनेशन लगाएंगे. तो यहां से आप फ्रॉम दिस इक्वेशन वन से हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि मोड y इज इक्वल टू जीरो. मोड y अगर जीरो है इट मीन्स दैट क्या है y जीरो है तो x भी जीरो आ रहा है आपका y भी जीरो आ रहा है. तो अगर p ऑफ x y जीरो है तो ये इंप्लाई कर रही है कि x भी जीरो है एंड y भी जीरो है. एंड अगर x एंड y जीरो है तो ये इंप्लाई कर रहे हैं कि p ऑफ x, y क्या है जीरो है. तो इस तरफ से भी ट्रू दिखाया हमने एंड कन्वर्स भी इसका क्या दिखाया ट्रू दिखाया. तो यहां से पता चल रहा है कि ऑप्शन ए जो है वो क्या है ट्रू स्टेटमेंट है. देन ऑप्शन बी पे आते हैं. ऑप्शन बी में बोला गया है p ऑफ x, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x, y. तो आपने कोई भी x, y एक पॉइंट चूज किया आर्बिट्ररी एक पॉइंट हमने लिया R2 से. हमें देखना है कि क्या p ऑफ x, y हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा आएगा. तो p ऑफ x, y के बारे में देखना है. तो अगर मान लिया कि x जो है इफ x इज जीरो, अगर x जीरो है तो p ऑफ x, y की वैल्यू कितनी आ रही है. p ऑफ x, y की वैल्यू आ रही है मोड y. एंड आपको पता है मॉडुलस ऑफ ए नंबर रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. तो ये हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा है. तो अगर x जीरो है तो आपके पास ये चीज क्या कर रही है होल्ड कर रही है. अब अगर x नॉन जीरो है तो p ऑफ x, y क्या होगा
पी ऑफ एक्स वाई किसके बराबर आएगा, ऊपर वाली डेफिनेशन यूज हो रही है, दैट इज मोड एक्स। मोड एक्स एक रियल नंबर है जिसका मॉडुलस आप देख रहे हो, मॉडुलस ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है, हमेशा 0 या 0 से बड़ा है। तो इट मीन्स दैट हम क्या कह सकते हैं, हर एक केस में क्या आ रहा है, पी ऑफ एक्स वाई जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है। आपने एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया था x, y। इट मीन्स दैट जो ऑप्शन बी है वो भी क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। देन ऑप्शन सी पे आते हैं, p ऑफ एल्फा x, एल्फा y इज इक्वल टू मोड ऑफ एल्फा p x y फॉर ऑल x y एंड फॉर ऑल एल्फा इन r। तो लेट से हम क्या करते हैं, सी ऑप्शन आपको देखना है, तो ये चीज हमें दिखानी है कि ट्रू हो रही है या नहीं हो रही। तो आप एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले रहे हो एल्फा इन आर एंड एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले रहे हो R2 से x, y। तो इसको हम क्या करते हैं, केसेस में डिवाइड करते हैं कि अल्फा की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है एंड एक्स की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, जो पॉइंट आप ले रहे हो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो रही है। अब मान लिया कि जो अल्फा आर से ले रहे हो वो क्या है, एक जीरो है। अल्फा अगर 0 ले रहे हो तो इस केस में देखते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो इस केस में ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी आपकी, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, अगर अल्फा 0 है तो आपके पास ये क्या आ रहा है, p ऑफ 0, 0 आ रहा है। p ऑफ 0, 0 किसके बराबर है, x कोऑर्डिनेट 0 है। इट मीन्स दैट नीचे वाली डेफिनेशन लिखेंगे तो ये आएगा मोड ऑफ y इज 0, तो मोड ऑफ 0 दैट इज 0। तो इट मीन्स दैट ये p ऑफ 0, 0 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं क्या है, राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, मोड ऑफ एल्फा p x y है। आपको क्या मालूम है कि अल्फा 0 है, तो ये क्या आएगा, मोड 0 दैट इज 0 इंटू सम रियल नंबर। 0 इंटू सम रियल नंबर क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो आपके पास इस केस में जब अल्फा 0 है तो हम कह रहे हैं कि ये क्या कर रही है, ये आइडेंटिटी जो है वो क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। इस केस में क्या हो गया है, हमारा काम जो है वो डन हो गया। देन अब केस 2 लेते हैं। केस 2 हम क्या बना रहे हैं कि लेट से मान लिया कि x 0 है, जो पॉइंट आप ले रहे हो इस पॉइंट में जो x कोऑर्डिनेट वो है क्या है, 0 है। इस केस को देखते हैं, तो इस केस में लेफ्ट हैंड साइड अब क्या आएगी, अगर x 0 है, अल्फा कोई रियल नंबर है, किसी भी रियल नंबर तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो ये आपके पास 0 आ रहा है, कोमा अल्फा y आ रहा है। क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है, इट मीन्स दैट हम नीचे वाली डेफिनेशन लगाएंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मोड ऑफ अल्फा y। देन अब राइट हैंड साइड एनालाइज करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, मोड ऑफ एल्फा p ऑफ एक्स वाई, एक्स इज 0 तो p ऑफ 0, y, तो ये आया मोड अल्फा इंटू एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो नीचे वाली डेफिनेशन लगेगी, तो इस ट्रांसफर क्या आएगा, मोड y आएगा। अब आपको पता है मोड ऑफ ए बी किसके बराबर होता है, मोड ऑफ a इंटू मोड ऑफ b, तो ये आ जाएगा मोड ऑफ अल्फा इंटू मोड ऑफ y। तो इस केस में भी क्या है, हमारा काम हो जा रहा है, तो इस केस में भी डन। देन अब थर्ड केस देखते हैं। तो हम वो केस भी कवर कर चुके हैं जब अल्फा 0 है, वो केस भी कवर कर चुके हैं जब x 0 है। तो अब बचा हुआ केस क्या होगा, जब अल्फा भी क्या है, नॉन जीरो है और x भी क्या है, नॉन जीरो है। तो इन तीनों केसेस से हम क्या कर ले रहे हैं, सारे के सारे केसेस क्या हो जा रहे हैं, आपके कवर हो जा रहे हैं। अल्फा भी नॉन जीरो है एंड x भी क्या है, नॉन जीरो है। तो इस केस में देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, p ऑफ अल्फा x, अल्फा y। अब अल्फा नॉन जीरो है, x नॉन जीरो है, दो नॉन जीरो रियल नंबर तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक नॉन जीरो रियल नंबर आएगा। इट मीन्स दैट हम क्या कह सकते हैं कि ये एक नॉन जीरो रियल नंबर है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका नॉन जीरो है, तो ऊपर वाली डेफिनेशन लगेगी, तो इस केस में आंसर आ रहा है मोड ऑफ अल्फा x। देन राइट हैंड साइड देखते हैं कि क्या आएगी, राइट हैंड साइड इज मोड ऑफ अल्फा इंटू p ऑफ एक्स वाई। x नॉन जीरो है, इट मीन्स दैट हम क्या करेंगे, ऊपर वाली डेफिनेशन लगाएंगे, तो p ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, मोड ऑफ x। तो ये आ रहा है मोड ऑफ अल्फा इंटू मोड ऑफ x, जो कि बराबर होता है मोड ऑफ अल्फा x के। इट मीन्स दैट इस केस में भी हमारा काम हो जा रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि क्या है, अल्फा 0 है तब भी हमने कर दिया, x 0 है तब भी कर दिया, जब अल्फा भी नॉन जीरो है एंड x भी नॉन जीरो है वो केस भी आपने कर दिया। तो इन तीनों केसेस को जब आप कवर कर दे रहे हो तो क्या है
एट आर्बिट्ररी अल्फा मिल रहा है आपको, एट आर्बिट्ररी पॉइंट मिल रहा है। तो इट मीन्स दैट इन तीनों केसेस से क्या हो रहा है, सारे के सारे केसेस कवर हो जा रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं फाइनली कि P ऑफ अल्फा x क्रोमा अल्फा y इज इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा P ऑफ x y फॉर ऑल अल्फा एंड फॉर ऑल x क्रोमा y। सो इट मीन्स दैट जो ऑप्शन सी हुआ वो भी क्या हुआ, सही हुआ। बी एंड ए को आप ऑलरेडी सही बता चुके हो। देन फोर्थ केस पे आते हैं। फोर्थ केस है, फोर्थ ऑप्शन है P ऑफ x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस y2 इज लेस देन इक्वल टू P ऑफ x1 कोमा y1 प्लस P ऑफ x2 कोमा y2। दिस इज ट्रू फॉर ऑल x1 कोमा y1 एंड फॉर ऑल x2 कोमा y2। तो लेट्स से हम क्या करते हैं, इसमें मैंने लिखा एक केस लिया इफ जब x1 प्लस x2 जो है वो क्या है, 0 है। इस केस में देखते हैं कि क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। जब फर्स्ट दोनों के फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो सम है अगर वो 0 है, इस केस में देख रहे हैं कि ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी या नहीं करेगी। ओके, x1 प्लस x2 अगर 0 है, इट मीन्स दैट क्या होगा, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है तो नीचे वाली डेफिनेशन लगेगी। तो इस केस में आंसर क्या आ रहा है, मोड y1 प्लस y2 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, मान लिया कि x1 एंड x2 को हम क्या ले रहे हैं, नॉन जीरो ले रहे हैं। x1 प्लस x2 को इस तरह से ले रहे हैं सच दैट x1 एंड x2 आर नॉन जीरो। x1 भी नॉन जीरो है एंड x2 भी क्या है, नॉन जीरो है। ओके, अगर x1 नॉन जीरो है तो हम क्या देखेंगे, x1 नॉन जीरो है तो इट मीन्स दैट यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन लगेगी, ऊपर वाली। सो इट विल बी मोड x1। h2 नॉन जीरो है, इट मीन्स दैट यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन लगेगी, ऊपर वाली, दैट इज मोड h2। तो ये साइड आ रही है मोड ऑफ y1 प्लस y2, ये साइड आ रही है मोड ऑफ x1 प्लस मोड ऑफ x2। तो डेफिनेटली आप दो ऐसे पॉइंट्स ले सकते हो जिसका क्या करोगे आप, जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या ले लोगे, काफी बड़ा ले लोगे। तो बड़ा लेने पे क्या होगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। तो जैसे कि यहाँ से एक एग्जाम्पल देखना बहुत आसान हो चुका है हमारे लिए। हमें x1 प्लस x2 क्या लेना है, 0 लेना है। तो लेट्स से हम क्या करते हैं, x1 को 1 लेते हैं एंड x2 को क्या लेते हैं, -1 लेते हैं। तो ये सारी कंडीशंस क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब y1 एंड y2, ये आपके पास साइड क्या बनी, 2 बनी, इसको आपको बड़ा करना है। तो हम क्या ले लेंगे, y1 एंड y2 इस तरह से चूज करेंगे कि ये नंबर काफी बड़ा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से y1 को मैं 4 ले लेती हूँ एंड y2 को 5 ले लेती हूँ। तो आपके पास पॉइंट आया, एक पॉइंट आया 1,4 एंड एक दूसरा पॉइंट आया R2 का -1,5। लेफ्ट हैंड साइड अगर इस केस में देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या आएगी, P ऑफ 1 - 1 इज 0, 4 + 5 दैट इज 9। लेफ्ट हैंड साइड आ रही है P ऑफ 0, 9। डेफिनेशन अप्लाई करेंगे फंक्शन की तो ये क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। एंड इसकी राइट हैंड साइड अब देखेंगे तो राइट हैंड साइड आ रही है P ऑफ x1, y1। x1 इज 1, y1 is 4, तो P of 1, 4 plus h2, y2 is -1, 5, so it will be P of -1, 5. P of 1, 4 will be mode of 1, that is 1. P of -1, 5 is mode of -1, that is 1. So it will be 2. तो लेफ्ट हैंड साइड 9 आ रही है एंड राइट हैंड साइड 2 आ रही है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक आपको काउंटर मिला जिसमें ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही। इट मीन्स दैट एक पॉइंट आपको मिल रहा है, 2 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं जिसमें ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही। तो इट मीन्स दैट ये फॉर ऑल के लिए ट्रू नहीं हो सकता। इट मीन्स दैट ये ऑप्शन जो हुआ वो क्या हुआ, गलत हुआ। तो डी गलत है एंड बाकी सारे ऑप्शंस क्या है, सही है। ओके।